हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल चाणक्य ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें बायो और पॉलिटिकल साइंस सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, पथरी, मधुमेह या मेनिंजाइटिस। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पथरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पथरी। अगर शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की अधिकता होती है तो पथरी का संभावना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, गोल गुंबज, इबादत खाना या पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इसमें से एक ऐसा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोल गुंबज। ये कहाँ पे है गोल गुंबज? तो गोल गुंबज बीजापुर में है। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। गोल गुंबज पूछे तो बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर थी। क्वेश्चन है, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर थी। ऑप्शन है पिंकी रानी, मैरी कॉम, रेनू गोरा या छोटू लौरा। 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर थी मैरी कॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 2016 दुनिया के अरबपतियों के रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर थे? फोर्ब्स के 2016 दुनिया के अरबपतियों के रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर थे? ऑप्शन है 24, 36, 19 या 47। तो कौन से नंबर पे थे? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर पे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा का आकार है। हमारे आकाशगंगा का आकार है, ऑप्शन है नियमित, सर्पिल, अनियमित या अंडाकार। आकाशगंगा का आकार है, ऑप्शन है नियमित, सर्पिल, अनियमित या अंडाकार। तो हमारे आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है, सर्पिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन, हाइड्रोजेल या माइका। ऑप्शन है टेफ्लॉन, नायलॉन, हाइड्रोजेल या माइका। तो किसके बनते हैं? हाइड्रोजेल के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिएबल के गुण को दर्शाता है। मॉलिएबल के गुण को दर्शाता है। ऑप्शन है गैर धातु, धातु, गैर धातु के यौगिक या गैस। मैलिएबल के गुण को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? धातु दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला बैंक कौन सा था? भारत में पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो फ्रेंड्स कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे किस नाम से जानते हैं?
क्वेश्चन है, गुड़गांव में सभी महिलाओं की सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हुई, उसे डैश। ऑप्शन है विक्की ब्लू, विक्सी ग्रीन, विक्सी रेड या विक्सी पिंक। किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विक्सी पिंक के नाम से जानते हैं। विक्सी पिंक के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विक्सी पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। 15वीं सदी में बाबर ने खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है गोल्फ, पोलो, कबड्डी या कराटे। गोल्फ, पोलो, कबड्डी या कराटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोलो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? क्वेश्चन है, मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम यूके में मेयर के पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला एशियाई महिला कौन थी? ऑप्शन है रंजीत कौर धीर, सुखविंदर कौर, इंद्रजीत सिंह या हरभजन कौर धीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरभजन कौर दीप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरभजन कौर धीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन है, कार्बन का एक रूप नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है हीरा, सिलिकॉन, फुलरीन या ग्राफीन। कार्बन का एक रूप नहीं है, तो क्या नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलरीन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? ऑप्शन है अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया। अधिनियम ने भारत के लोक सेवा आयोग प्रदान किया है। अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए। क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो फ्रेंड्स, क्या सच नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है तराई, पहाड़ियाँ, डेक्कन या पर्वत। तराई, पहाड़ियाँ, डेक्कन या पर्वत। तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डेक्कन। ये नेपाल की स्थलाकृतियाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है, कहाँ पर है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है, कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर है आबू धाबी, दुबई, शारजाह या कुवैत। तो कहाँ पे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आबू धाबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? कंप्यूटर के संबंध में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? ऑप्शन है नेटवर्क में कनेक्टिविटी की स्थिति, एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति, एक स्थिति जहां वास्तविक समय में लेन देन किया जा सकता है, रिमोट सर्वर तक की पहुंच। ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं हो सकता है? एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक गैर कार्यात्मक इकाई के रूप में कनेक्टिविटी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान है। मानव शरीर का औसत तापमान है। ऑप्शन है 34 डिग्री सेल्सियस,
35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का औसत तापमान है, कितना है फ्रेंड्स? मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। ऑप्शन है डेटा को अन्य किसी फॉर्मेट में रूपांतरण करना, कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण, कोडित फॉर्मेट में वर्गों को एक क्रम में रखना, या इससे प्रोग्राम संकलन और निष्पादन में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? ऑप्शन है उस्ताद सबरी खान, पंडित राम नारायण, उस्ताद सुल्तान खान या ध्रुवा घोष। तो किसका हो गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद सबरी खान, उस्ताद सबरी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ऑप्शन है एथनोग्राफी, कल्चरल रिलेटिविक्स, एथनोसेंट्रिज्म या एथनोबॉटनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, मोरक्को या क्यूबा। तो किसने जीते थे? क्यूबा ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ऑप्शन है खेड़ा, बारदोली, चंपारण या नमक मार्च। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नमक मिर्च बोल दी, नमक मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण। यही पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा राजनीति शास्त्र शुरू हो जाता है और हिंदी। ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन यहाँ से राजनीति शास्त्र से होता है हमारा, अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? अमूल सहकारी आंदोलन को क्या कहा गया? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, संपूर्ण क्रांति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या कहा गया? श्वेत क्रांति। अमूल सहकारी आंदोलन को श्वेत क्रांति कहा गया। इसको श्वेत क्रांति को धवल क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों के उत्थान का उभार आया? क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किस श्रेणियों के किसानों को उत्थान का उभार आया? ऑप्शन है निम्न श्रेणी के किसान, उच्च श्रेणी के किसान, मध्यम श्रेणी के किसान या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रेणी के किसान। इनके उत्थान का उभार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्यान्न सहायता के लिए किस पर निर्भर होना पड़ा? खाद्यान्न संकट के समय भारत को विदेशी खाद्यान्न सहायता के लिए किस पर होना पड़ा? ऑप्शन है रूस, यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो ये फ्रेंड्स कहाँ शुरू हुआ था? ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे?
भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन है 1951 से 56, 1952 से 57, 1947 से 52 या 1961 से 66। तो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? किस दशक में इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में उभर कर आई? ऑप्शन है 1970 के प्रथम दशक में, 1960 के प्रथम दशक में या 1950 के प्रथम दशक में या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जन नेता के रूप में 1970 के प्रथम दशक के रूप में उभर कर आई थी, 1970 के प्रथम दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1950 से 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा? सन 1950 से सन 1960 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का दर क्या रहा है? ऑप्शन है 5%, 3 से 5%, 5 से 6% या 6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 5% थी, 3 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है सरकार द्वारा, निजी क्षेत्रों द्वारा, किसी भी एक बड़ी कंपनी द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम किसके माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स, निजी क्षेत्रों द्वारा होता है, निजी क्षेत्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निजी क्षेत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 के दशकों में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? सन 1960 के दशकों में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ? ऑप्शन है उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार राज्य में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ था। 1960 के दशक में बिहार राज्य में खाद्यान्न संकट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है इस्पात संयंत्रों का विकास हुआ, तेल शोधक कारखानों में वृद्धि हुई, विनिर्माता इकाइयां और रक्षा उत्पादन आरंभ हुए या कृषि उत्पादकता में अत्यधिक जोर पकड़ लिया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादकता ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया, ये नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? सन 1960 के दशक में कृषि की क्या दशा थी? ऑप्शन है बदतर हो गई, विकसित हो गई, सामान्य हो गई या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, 1960 के दशक में कृषि की दशा सामान्य रही थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्वेश्चन है हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? ऑप्शन है धनी किसानों को, छोटे भूस्वामियों को, छोटे छोटे किसानों को या उपरोक्त में से कोई नहीं। हरित क्रांति का लाभ किन्हें प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, किन्हें प्राप्त हुआ? जो धनी किसान थे उन्हीं को प्राप्त हुआ हरित क्रांति का लाभ, धनी किसान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धनी किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की क्या स्थिति थी? ऑप्शन है कमी हुई, वृद्धि हुई, एक समान रही या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत और निवेश की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये सभी को पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद भारत की तीसरी चुनौती क्या है? आज़ाद भारत की तीसरी चुनौती आसान साबित हुई, कोई प्रभाव नहीं किया, कठिन साबित हुई या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये कठिन साबित हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद भारत की तीसरी चुनौती कठिन साबित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस मॉडल की अर्थव्यवस्था अपनाया है? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? नियोजित विकास के संबंध में कौन सा तथ्य असंगत है? ऑप्शन है भारत में आगामी आर्थिक विकास की बुनियादी पड़ी, सबसे बड़ी बड़ी किसान की परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, बिजली उत्पादन हेतु भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल परियोजनाएं भी शामिल हुई, या भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई। तो यही इसमें असंगत है कि भारी उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई, वृद्धि नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? ऑप्शन है नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता। ऑप्शन है नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती या आत्मनिर्भरता। तो क्या शामिल नहीं है? कौन सा विचार? उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ऑप्शन है प्रथम योजना, प्रथम कब से कब तक था? तो 1951 से 56। तीसरी योजना 61 से 66, 1961 से 66। पांचवी पंचवर्षीय योजना था 1974 से 1959 तक, और छठी पंचवर्षीय योजना था 1980 से 1985 तक। तो गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में ये 1980 से 1985 तक चला था, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? ऑप्शन है पशु विकास से, अमूल से, दूध उत्पादन वृद्धि से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो गुजरात राज्य में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लौह अयस्क का भंडार किस राज्य में है? लौह अयस्क का भंडार हमारे किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में किसे प्रधानता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? ऑप्शन है भारू उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, कृषि या उपरोक्त सभी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? तो फ्रेंड्स भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारी उद्योग। अगर पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो फ्रेंड्स 1951 से 1956 तक। इसमें दो क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1951 से 1956 तक। और पूछे योजना में किसे प्रधानता दी गई, तो भारी उद्योगों को प्रधानता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्रधानता दी गई? सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। प्रथम पंचवर्षीय हमारा कृषि पे था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया गया था, कृषि को ही बढ़ावा मिला था 1951 से 56 में कृषि पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्रधानता दी गई थी।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्रधानता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्रधानता दी गई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का पूछे तो गरीबी हटाओ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 1961 से 1966 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना ही था आज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कितना सही हुआ ये भी बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।